हॉल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्टफ ब्रेड कॉइन। इसे आप चाहे नाम दे सकते हैं, स्टफ ब्रेड कॉइन, स्टफ ब्रेड गोल्ड कॉइन या स्टफ ब्रेड बिस्किट, क्योंकि हम 3-4 तरीके से बनाएंगे। जो आपकी इच्छा हो वो नाम दीजिए। स्टफिंग तो खैर होगी, स्टफिंग हम करेंगे आलू की। बाकी इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो किस तरह से बनाते हैं चले देखते हैं। बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी हमारी डिश। ये 3 तरह से बनाई गई है। स्टफिंग आलू की गई है, बाकी जिसके ऊपर की कोटिंग की गई है वो कुछ अलग अलग तरीक़ों से की गई है। किसी का शेप अलग दिया गया है, किसी की कोटिंग अलग की गई है। चलिए देखते हैं कैसे बनती है। स्टफ ब्रेड कॉर्न या स्टफ ब्रेड कॉर्न गोल्ड बिस्कुट बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस तरह से है। इसके लिए हमने 5 से 6 आलू को उबाल लिया है, 1 शिमला मिर्च बारीक काटी है, 1 टमाटर हमने बारीक काट के रखा है, 2 प्याज हमने बारीक काट के रखे हैं और 1 ही हरी मिर्च, 2 हरी मिर्ची हमने बारीक काटी हुई है। बेस के लिए ब्रेड है ही, और इसकी कोटिंग के लिए हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर का इक्वल मात्रा में लिया है। ब्रेड क्रम्ब है और ये तिल है, तिल ब्राउन वाले हैं। अब सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग में अगर आपके पास मैदा हो तो आप मैदा की भी कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर हो तो कॉर्नफ्लोर की कर सकते हैं। और अगर दोनों आपको यूज़ करना तो दोनों इक्वल मात्रा में लीजिए। हमने इसे मैश कर लिया। अब हम इसे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे, बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, और बारीक कटा हुआ टमाटर। हम इसका गुदा गुदा डालेंगे, इसके पानी को नहीं डालेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हमने चीज़ डाली। आप अपनी इच्छा से जितनी भी चीज़ डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी ही डाली है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें बनानी है तो आप ज़्यादा डालिए। मैंने करीब मुश्किल से 1-1.5 चम्मच चीज़ लिए। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है और आपके घर में मिर्ची तीखी मिर्ची उस हिसाब से है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा डलता ही है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मेरा वीडियो स्किप हो गया था, फिर मैंने थोड़ा सा अलग से डाल के आपको दिखाया, क्योंकि मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी। गरम मसाला डालेंगे और हम चाट मसाला डालेंगे इसमें। अगर चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा स्टफ तैयार हो चुका है। और अब हम ब्रेड काटेंगे। इस तरह से हम सारी ब्रेड को काट लेंगे। जितने भी आपको ब्रेड गोल्ड बिस्किट बनाने, गोल्ड काइन बनाने, उस हिसाब से आप इन्हें सर्कल में काट लीजिए। ये गिलास से आराम से कट जाते हैं। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाएंगे। आप चाहे तो मेयोनीज़ और सॉस को मिलाकर भी लगा सकते हैं। मैंने एक पार्ट में मेयोनीज़ लगाई है और एक पार्ट में हम सॉस लगा रहे हैं। चाहे तो आप दोनों को मिला के भी लगा सकते हो। अब हमने कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो इक्वल क्वांटिटी में ले रखा था 2-2 चम्मच, उस घोल को तैयार करेंगे। ये घोल ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। कुछ इस तरह से होना चाहिए।
अब हम ब्रेड के ऊपर स्टफिंग डालेंगे। उसे अच्छे से फैला लेंगे और अब इसके ऊपर हमने जो कॉर्नफ्लोर और मैदा का घोल बनाया था वो डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। हमने दोनों पर ब्रेड क्रम्ब डाल दिया है। इसे थोड़ी देर रहने देंगे। पैन में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल ज़्यादा ना डालें, उसे अच्छी तरह से फैला लें। अब हम इसके स्टफ़ किए हुए ब्रेड को इन रख देंगे। और इसे हम ढक देंगे। आँच हमें धीमी रखनी है। और 1 मिनट बाद हम देख लेंगे कि हमारे स्टफ़ नीचे से सीखे कि नहीं सीखे। अगर ये नीचे से सीख जाए तो हम इसे पलट देंगे। हमने इसे पलट दिया है और इसी तरह से हम दूसरा भी पलट देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने ब्रेड क्रम्ब लगाया, मैदा और कॉर्नफ्लोर के घोल लगाने के बाद इस तरह से इसकी स्टफिंग को कवर किया है। अब इसे भी धीमी आंच पे ही करना है जो काम करना है, तेज आंच पे ना करें तो जल जाएंगे ये। और ये इस तरह से देखो चीज़ निकल के आ गई। इस तरह से ये तैयार हो चुके हैं। और हम इसे उतार लेंगे। ये एक तरह से हमने स्टफ्ड गोल्ड कॉइन बनाए। अब हम दूसरी तरह से बनाएंगे। स्टफ़ हमने कर रखा है और इसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा का घोल लगा चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने तिल लिए थे वो डालेंगे। तिल से दिखने में सुंदर भी लगेंगे और थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएंगे। अब इन्हें भी उसी तरह से हमें सेकना है। पैन पे हमने तेल लगा रखा है और स्टफ़ किए हुए ब्रेड कॉइन को हम रख देंगे। और हमेशा पहले नीचे वाला तला ही सेकें। स्टफिंग किया हुआ भाग हम बाद में सेकेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा जब आंच लगेगी तो थोड़ा सा सिक जाएगा। ये थोड़ा सा पक जाता है इस तरह से। अब हम इसे पलट देंगे। इसे भी ढक के पकाएंगे। आँच हमको हमेशा धीमी रखनी है। आँच तेज रखोगे तो शायद ये जल जाए, ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, जो टेस्ट में शायद इतने अच्छे ना लगे। कुकिंग हमेशा पैशन के साथ की जाए और दिल से बना जाए तो वो हमेशा टेस्टी बनेगी डिश, आप कुछ भी बनाएं। और ये इस तरह से ये हमारे एक और ब्रेड स्टफ़ कॉइन तैयार हो चुके हैं। थोड़े बहुत चेंज के साथ ये दूसरे भी हमारे स्टफ़ कॉइन तैयार हो चुके हैं। तीसरा स्टफ़ ब्रेड कॉइन भी हम इस तरह से तैयार करेंगे। तवा गरम है, इसके ऊपर हम ये ब्रेड की डिश रख देंगे और इसके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल लगा देंगे। पहले थोड़ी देर इस तरह से सेक देंगे ताकि हमारा घोल सिक जाए। अब हम इसे पलट देंगे।
और अब हम इसके ऊपर स्टफिंग कर देंगे। इसे कवर कर देंगे और दूसरी तरफ भी जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार किया था उससे हम लगा देंगे और इसके ऊपर हम तिल डाल देंगे और इसे स्टीम होने देंगे। जब थोड़े से सीख जाएं तो हम इसे पलट देंगे और इसे अच्छे तरह से प्रेस करके सेकने की आंच हमेशा धीमी रखें। और इस तरह से ये हमारे दूसरे स्टफ ब्रेड कॉइन तैयार हो चुके हैं। अब ये स्टफ ब्रेड गोल्ड बिस्किट तैयार करेंगे। हमने इस पर सॉस लगा रखा है और फिर इसको स्टफिंग आलू के मसाले से जो हमने तैयार करी थी उससे करेंगे। और इसके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो घोल तैयार किया था वो हम डाल देंगे और इसके ऊपर हम तिल डालेंगे। अब इसे हम सेकेंगे। सेकने का वही प्रोसेस है, धीमी आंच पर। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ब्रेड को ऑयल से थोड़ा सा सेक लेंगे। अब इसे हम ढक देंगे। आंच धीमी रखें और हमेशा पहले बेस को सेकें, फिर जो ऊपर जो तिल डाला है वो हमें बाद में ही सेकना है, वरना जो इसके ऊपर घोल लगा आप तवे पे डालोगे तो फैल जाएगा वो। और फिर इसे ऑयल से सेक लें। हमने दोनों तरफ अच्छी तरह से ऑयल की कोटिंग कर दी है और ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो चुके हैं स्टफ गोल्ड कॉइन बिस्कुट। ये 3 वैरायटी है और सारी वैरायटी लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको जिसका टेस्ट पसंद आए वो बना के ज़रूर खाइए। एक बार तो आपको तीनों रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी टेस्ट के लिए, और फिर जो सबसे ज़्यादा टेस्ट लगे उसे बनाइए और खाइए। वैसे तो मैंने जब घर में बनाई थी सबको बहुत टेस्टी लगी थी सभी। इसे टमाटर सॉस के साथ परोसिए और अपने फैमिली के साथ खा के एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।